सो हे गाइस, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं GOC1। और GOC1 में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्ब कटायन स्टेबिलिटी की। तो जैसा कि हमको पता है कि अलोंग द पीरियड कंट्रोलिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जबकि अगर हम ग्रुप की बात करें जो उसमें कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो साइज़ होता है। यहाँ पे 3 रूल काम करेंगे। पहला रूल है अलोंग द पीरियड कंट्रोल फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ग्रुप में क्या होगा, साइज। फिर आता है सेकेंड रूल, नेगेटिव और मोर ईएन एटम बिगर साइज इज़ मोर स्टेबल। ये बहुत कॉमन सी बात है, अगर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बिगर साइज ज़्यादा स्टेबल होगा, वाइल अगर पॉजिटिव ऑन लेस ईएन एटम हैं तो स्मॉलर साइज मोर स्टेबल होगा। अब हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखते हैं तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर हम जाएंगे रेजोनेंस पे, फिर हम जाएंगे इफ़ेक्ट्स पे। इफ़ेक्ट्स में हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स के अकॉर्डिंग हम इनका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सैचुरेटेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल में देखेंगे। अगर कार्बन फ्री रेडिकल सैचुरेटेड बन रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होगी वाइल कंपैरिजन टू अनसैचुरेटेड। फाइन, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सो कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइपर कॉन्जुगेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंडक्टिव इफेक्ट के। फाइन, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में चार हमें ऑप्शन दे रखे हैं और उन्हें हमें कंपैरिजन करना है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन हमें एक साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है, सेकंड में हमें एक एल्कीन दे रखी है, थर्ड में भी एल्कीन है और फोर्थ में हमें एक 3 डिग्री रेडिकल दे रखा है। फाइन, हमें सबसे पहले किसकी बात करनी है? हमें सबसे पहले बात करनी है रेजोनेंस की। हमें सबसे पहले किसकी बात करनी है? रेजोनेंस की। रेजोनेंस हम देखेंगे सिंगल, हम देखेंगे कार्बन फ्री रेडिकल, सिंगल, डबल, कार्बन फ्री रेडिकल, सिंगल, डबल। तो यहाँ क्या होगा? रेजोनेंस होगा। और सेकंड ऑप्शन में हम जाएंगे, सेकंड ऑप्शन में कार्बन फ्री रेडिकल, सिंगल, फिर डबल, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। लेकिन हम थर्ड ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ना कि फोर्थ ऑप्शन में रेजोनेंस पॉसिबल है। तो हम इससे देख लेंगे कि सेकेंड और थर्ड तो सबसे लास्ट में रखे जाने हैं। अब हमें कंपैरिजन करना है फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड में हमें कैसे कंपैरिजन करना है? अब हम जाएंगे MHI, मतलब हमें सबसे पहले क्या देखना है? रेजोनेंस, फिर हमें देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर हमें देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। अब आए हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम कार्बन फ्री रेडिकल से जितने भी कार्बन जुड़े हैं उन पे हम अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करेंगे। जैसे कि पहले वाले में कार्बन फ्री रेडिकल से 5 अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे वाले में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन हमें उसी कार्बन पर काउंट करना है जो sp3 हाइब्रिडाइज हो, ना कि sp2 हाइब्रिडाइज। हम देख रहे हैं ऑप्शन सेकंड में जो कार्बन फ्री रेडिकल से जो कार्बन जुड़ा है और उसके ऊपर जो अल्फा हाइड्रोजन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। वो कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो हमें पहले ऑप्शन में 5 अल्फा H मिलते हैं, जबकि हमें सेकंड ऑप्शन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। तो फर्स्ट ऑप्शन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन होगा। अब हमें थर्ड और फोर्थ में कंपैरिजन करना है। थर्ड और फोर्थ में हमें पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? हमें पता है जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो MHI यानी कि मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में क्या हो रहा है? फोर्थ ऑप्शन में देखिए कि हमें कितने अल्फा H देखने को मिल रहे हैं। हमें 9 अल्फा H देखने को मिल रहे हैं। फाइन, और जो थर्ड ऑप्शन है उसमें हमें अल्फा H देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है और हमें पता है जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है उन पे इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगता। जो थर्ड है तो ABDC आई थिंक समझ में आ गया होगा। फाइन,
सबसे पहले ए होगा क्योंकि उसमें रेजोनेंस भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। फिर सेकंड होगा क्योंकि उसमें रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। थर्ड और फोर्थ में फिर फोर्थ होगा क्योंकि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है। उसके बाद थर्ड होगा ना उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।